तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो गाइस, मॉन्स्टरवर्स एक्सप्लेनेशन सीरीज में हमने पहले एक्सप्लेन की थी इसकी पहली मूवी गॉडजिला को। एंड आज बारी है इसकी दूसरी मूवी कॉन्ग स्कल आइलैंड की। एंड गाइस, आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड अगर आपने गॉडजिला मूवी की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे फ्लैश हो रही होगी, जाके देख सकते हैं। तो गाइस, फिर बिना किसी देरी के लेके राम जी का नाम, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कॉन्ग स्कल आइलैंड। इस मूवी की शुरुआत होती है 1973 में, जब मोनार्क में काम करने वाले एक एजेंट बिल रैंडा और उनके साथ ही हॉस्टन ब्रुक्स, जिन्होंने एक नई खोज की होती है एक नए आइलैंड की, स्कल आइलैंड की, जहाँ पर ये एक टीम लेके जाना चाहते थे और वहाँ रिसर्च करना चाहते थे, जिसके लिए ये सेनेटर विलिस के पास आते हैं परमिशन के लिए। एंड वहाँ उन्हें आके बताते कि हम वहाँ नई खोज कर सकते हैं एंड बहुत कुछ। एंड ऑब्वियसली वो हाँ कह देंगे, ना कैसे कह सकते हैं, मूवी भी तो बनानी है। बाकी उन्हें मिलिट्री की भी ज़रूरत होती है, तो जनरल पैकर्ड और उनकी टीम को चूज़ किया जाता है, यानी हमारे निक फ्यूरी दोनों आँखों के साथ। बाकी इनको एक ट्रैकर की भी ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमारे लोकी यानी जेम्स कॉनरॉड को चूज़ किया जाता है। एंड देन ये एक फोटोग्राफर को भी लेते हैं, जो होती है कैप्टन मार्वल, आई मीन मेसन वीवर। पता नहीं है मॉन्स्टर्स को दूसरा मार्वल क्यों बना रहे हैं। खैर, इनका प्लान होता है कि ये आइलैंड के साउथ में उतरेंगे एंड वहाँ पे गिराएंगे कुछ सीस्मिक बॉम्ब, जिससे ज़मीन फटेगी। एंड अगर ये इनको कुछ मिल पाया तो ये उसकी मतलब रिसर्च करेंगे उस चीज़ पे। एंड मात्र 3 दिन के अंदर उन्हें आइलैंड के नॉर्थ पे पहुंचना होगा, क्योंकि वहाँ आ रही होगी एक रेस्क्यू टीम। एंड यही इनका चांस होगा इस आइलैंड से निकलने का। एंड फिर उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं इस मिशन पे। एंड जब वो आइलैंड के पास पहुँचते हैं तब वहाँ आ रहा होता है तूफ़ान, लेकिन ये लोग हैं खतरों के खिलाड़ी और तूफ़ान से डरे बिना सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए आखिर में ये पहुंच जाते हैं आइलैंड के अंदर। एंड वहाँ के खूबसूरत नज़ारे देख के इन्हें अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन उस नज़ारे को ख़राब भी ये काफ़ी जल्दी कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं ये सब बॉम्ब गिराना। एंड इस बॉम्ब्स गिराने से कोई फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि ज़मीन के नीचे इन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन ज़मीन के ऊपर इन्हें मिल जाता है एक बंदर जो उन पर करता है हमला। एंड ये होता है उस आइलैंड का राजा, हम सब का फेवरेट कॉन्ग। एंड अगर आपके घर में भी आके कोई तोड़ा फोड़ी करेगा तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली उससे मारोगे। कॉन्ग ने भी वही किया। बस जैसे उन लोगों ने उन पर गोलियां चलाना स्टार्ट करी, कॉन्ग ने एक एक करके सारे हेलीकॉप्टर्स को फोड़ डाला, जिससे कई सारे जवान मर गए। एंड ये देख के कर्नल पैकर्ड ने डिसाइड किया कि वो कॉन्ग को मारे बिना इस आइलैंड से नहीं निकलेंगे। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग एक एक करके सारे हेलीकॉप्टर्स को फोड़ देता है और बहुत से लोग मर जाते हैं एंड कुछ अलग हो जाते हैं। जैसे कॉनवर्ड अपनी बची हुई टीम के साथ कुछ लोगों को ढूंढते हुए निकल जाता है नॉर्थ की साइड। वहीं जनरल पैकर्ड बंदूक की नोक पे रैंडा से सारी इन्फॉर्मेशन निकाली लेते हैं। तो रैंडा उन्हें बताता है कि इसका जियोलॉजी से कोई रिश्ता नहीं है, ये बस कॉन्ग को दुनिया के सामने लाना चाहता था, क्योंकि कई साल पहले लॉर्डन शिप में रैंडा भी था एंड वो शिप पे किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, जिस वजह से सब मर गए थे, बट रैंडा जिंदा बच गया था। इसलिए वो बस सबूत इकट्ठा कर रहा था कि किसी वजह से दुनिया के सामने मॉन्स्टर्स को लाया जा सके, ताकि उन्हें मार दिया जाए। एंड अब उसके पास सबूत थे, तो वो पैकर्ड के साथ मिलके बस यहाँ से निकलना चाहता था। एंड इसी सफ़र में सब लोगों ने काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स का सामना भी किया। वहीं कॉनवर्ड और उसकी टीम को किसी आदिवासी गैंग ने पकड़ लिया था एंड वहाँ पे वो उन्हें मारने ही वाले थे। तभी उनके सामने आता है एक आदमी जो होता है हैंक मर्लॉय। एंड वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से यहाँ पे फंसा हुआ था, क्योंकि उसका प्लेन क्रैश हो गया था। एंड वो तब से इन कबीले वालों के साथ ही रहता है। एंड इनके बारे में वो बहुत कुछ बताता है, जैसे ये लोग बोलते नहीं हैं, सिर्फ चुप रहते हैं, कोई पैसे वैसे की झंझट नहीं, किसी को किसी से नफरत नहीं, सब खुश हैं। यार ऐसी दुनिया चाहिए यार। खैर, हैंक इनको पूरी हिस्ट्री बताता है कि पहले के टाइम में कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स थे, जिनसे इंसानों की रक्षा कई सारे जायंट एप्स ने करी थी, जो कॉन्ग जैसे ही थे या उसके पूर्वज थे। लेकिन एक एक करके सब मरते गए और आज के टाइम में सिर्फ कॉन्ग ही बचा हुआ है, इसलिए वो इस आइलैंड का राजा है। बाकी हैंक के साथ एक जैपनीज़ आदमी का भी प्लेन क्रैश हुआ था, जो पहले तो उसका दुश्मन था लेकिन बाद में दोस्त बन गया। एंड वो मर चुका था क्योंकि उसे मारा था एक छिपकली ने। नहीं, ये छोटी मोटी छिपकली नहीं है, ये काफ़ी बड़ी जायंट छिपकली है, जिन्हें हैंक बुलाता था स्कल क्रॉलर्स, जो इंसानों की बॉम्ब गिराने की वजह से हॉलो अर्थ से जागकर ऊपर आ गई थी। एंड हॉलो अर्थ क्या है, ये हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में अच्छी तरह बताया गया है। बाकी ये होती बड़ी डेंजरस है, क्योंकि इसी ने कॉन्ग की फैमिली ख़त्म करी थी। खैर, ये सब फिर डिसाइड करते हैं कि ये लोग आइलैंड के नॉर्थ में जाएंगे 3 दिन के अंदर, जिस पर हैंक कहता है कि ये पैदल तो मुमकिन नहीं है। इसलिए वो निकालता है एक बोट जो बनाई होती है उसने प्लेन के टुकड़ों से कई साल मेहनत करके।
भाई बंदा तो जीनियस निकला। खैर वो रेडी नहीं होती है तो सब लग जाते हैं उसे रेडी करने में, एंड वहीं दूसरी तरफ ये लड़की लड़कियों वाला ही काम करने लग जाती है, आई मीन फ़ोटो खिंचाने में। वहीं दूसरी तरफ इनका एक अकेला सोल्जर जैक चैपमैन जिसे पैकर्ड ढूंढ रहे थे, वो मारा जाता है एक स्कल क्रॉलर के हाथों, एंड ये बात पैकर्ड को पता नहीं होती है। बाकी पूरे एक दिन की मेहनत के बाद इनकी ये प्लॉट तैयार होकर चलने भी लग जाती है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। बट हैंक थोड़ा खुश के साथ साथ दुखी भी होता है क्योंकि उसे इन कबीले वालों को छोड़ना पड़ रहा था। तो एक आखिरी अलविदा कह के हैंक भी इन सब के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ा आगे जाने पर पैकर्ड और उसकी टीम का कनेक्शन इनके साथ मिल जाता है, जिस वजह से ये एक फ्लेयर फायर करते हैं और ये एक दूसरे को देख लेते हैं। फिर क्या, फिर सब एक दूसरे से मिलते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, और इसी बातचीत में जनरल पैकर्ड बताते हैं कि उन्हें ढूंढना है जैक चैपमैन को जो खो गया है। हालांकि उन्हें मालूम नहीं था कि वो मर गया है इसलिए। एंड पहले कोई मानता नहीं, बट कॉनवर्ट मान जाता है क्योंकि उसका काम ही खोए हुए लोगों को ढूंढना है। फिर उसके बाद सब लोग पहले निकल जाते हैं उस चैपमैन को ढूंढने, एंड वो पहुंच जाते हैं स्कल क्रॉलर्स के इलाकों में। एंड उसके बाद उस इलाके में थे ही तो ऑब्वियसली वो भी वहाँ आएगी। पहले तो सब चुप के बच जाते हैं, लेकिन इसी बीच उस स्कल क्रॉलर को उल्टी होती है, हाँ, एंड उसके अंदर से एक खोपड़ी निकलती है, एंड उस खोपड़ी में बैच लगा होता है जैक चैपमैन का, जिससे ये बात पता चल जाती है कि वो मर गया। लेकिन उसके बाद वो चली जाती है, जिस वजह से सब बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस बीच हमारे रैंडा साहब मर जाते हैं उस स्कल क्रॉलर के हाथों। उसके बाद थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, बट चारों तरफ पेट्रोल होता है तो वीवर दिमाग लगाती है एंड उस स्कल क्रॉलर को जला के सबकी जान बचा लेती है। और इस हादसे के बाद जब कॉनवर्ट सबको बताता है कि चैपमैन मर चुका है, तब सब वापस जाने की बात करते हैं। बट पैकर्ड फिर भी वहां जाना चाहता था क्योंकि चैपमैन के हेलीकॉप्टर में थे कई सारे वेपन्स और बॉम्ब जिससे कॉन्ग को मारा जा सके। देन पूरी टीम दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक कॉनवर्ट के साथ नॉर्थ की साइड जाती है और दूसरी पैकर्ड के साथ कॉन्ग को मारने। फिर रात का समय हो जाता है जब कॉनवर्ट और वीवर दोनों माउंटेन पे जाते हैं थोड़ा रास्ता वस्ता देखने के लिए, एंड वहाँ उन्हें रास्ता तो नहीं बट कॉन्ग मिल जाता है। अच्छा, उन्हें तो हर्ट नहीं करता, बट कॉन्ग को हर्ट करने के लिए पैकर्ड ने काफ़ी हॉट जाल बिछाया था, आई मीन वो बॉम्ब फोड़ रहे थे ताकि कॉन्ग वहाँ अट्रैक्ट के आए। एंड देन ये लोकी और कैप्टन मार्वल और साथ में ये सेंटा क्लॉज, ये तीनों चले जाते हैं कॉन्ग को बचाने। बट उनके जाने तक तो पैकर्ड ने कॉन्ग को बेहोश कर दिया था उतने सारे बॉम्ब फोड़ के। ये तीनों वहाँ आके इसे रोकते तो हैं, बट इसी बीच एक और खतरा आ जाता है, एक स्कल क्रॉलर। और ये छोटी नहीं, ये काफ़ी बड़ी स्कल क्रॉलर थी, जिसे देख के वहाँ पे सब लोग भाग जाते हैं। बट पैकर्ड वहीं रुक जाते हैं क्योंकि वो अभी भी कॉन्ग को और इसके साथ इसको भी मारना चाह रहे थे। लेकिन ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी गलती होती है क्योंकि कॉन्ग के हाथों पैकर्ड मारे जाते हैं। देन वो सवेरा आ ही जाता है जब सारी रेस्क्यू टीम इन्हें रेस्क्यू करने आई रही होती है, इसलिए वीवर चढ़ जाती है माउंटेन पे ताकि एक फ्लेयर फायर कर सके। वहीं दूसरी तरफ बड़ी स्कल क्रॉलर इन सब के पीछे पड़ी होती है, लेकिन अपना हीरो कॉन्ग वहां आके इन सबको एक बार बचा लेता है। देन एक खतरनाक सी लड़ाई के बाद कॉन्ग स्कल क्रॉलर को मार के सबका हीरो बन जाता है। एंड उसके बाद जब ये सब जा रहे होते हैं इन्हें रेस्क्यू टीम मिल जाती है, बट इन रेस्क्यू टीम वालों को भी कॉन्ग देख ही लेता है। एंड कॉन्ग जिस गुस्से में था उसे देख के लगता तो नहीं ये बचे होंगे, बट लास्ट में अपने सेंटा क्लॉज अपनी फैमिली से भी मिलने चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये लोग बच ही गए होंगे। और इसी के साथ मूवी ख़त्म होती है, बट पूरी तरह से नहीं, क्योंकि एंड क्रेडिट सीन भी है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वीवर और कॉनवर्ट से पूछताछ करी जा रही है। एंड पूछताछ करने वाले मोनार्क के लोग जो इन्हें बताते हैं कि कॉन्ग अकेला मॉन्स्टर नहीं है, इस दुनिया में गॉडजिला, रोडन, मोथरा और किंग गिदोरा जैसे मॉन्स्टर्स जिनके बारे में गॉडजिला 2 में बताया जाएगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो कॉन्ग स्कल आइलैंड की फुल एक्सप्लेनेशन को लेके। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी और भी वीडियोस आने वाली है एक्सप्लेनेशन पे, तो उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाई गाइस मेरा दूसरा चैनल गेमिंग दुनिया भी जरूर सब्सक्राइब करना, जिसपे मैं गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। भाई गाइस मैं मिलता आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।